यादगार बनने वाला लियोनेल मेसी का कोलकाता दौरा उस वक्त अव्यवस्थित और हंगामे में बदल गया जब सॉल्ट लेक स्थित विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम के अंदर हालात बेकाबू हो गए, जिससे वह नाराज हो गए और कुछ फैंस ने मैदान में तोड़फोड़ भी मचाना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, 12,000 का टिकट लेकर एक फुटबॉलर को देखने जाने वाला आम आदमी बेवकूफ है या फिर उस 12,000 के टिकट लेने वाले की कोई इज्जत ना करना वो बेवकूफी है? दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स की तरह ही स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी का भी एक गोल्डन रूल होता है। गोल्डन आइकन्स को रिस्पेक्ट नहीं दी तब पूरा का पूरा नेशन ही एम्बैरेस होता है। एंड जो चीज कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी के अराइवल पर हुई, वो सिर्फ कोई मिसहैपनिंग नहीं थी, बल्कि वो पूरा का पूरा मिसमैनेजमेंट था, बल्कि ये पूरा का पूरा सिस्टमैटिक फेलियर ही रहा था, ये कहना ठीक रहेगा। सच ये है कि मेसी को इंसल्ट नहीं किया गया, बल्कि इंडिया को इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट दिया गया है। एंड सबसे बड़ा विक्टिम अगर इसका कोई है तो वो भारत का फुटबॉल फैन है, जो 100-200 रुपए के टिकट लेकर सुनील छेत्री के मैच देखने के लिए तो नहीं जाता है, लेकिन 12,000 का टिकट लेकर मेसी को देखने के लिए गया और वहां उसको बता दिया गया कि भाई तुम्हारी कोई औकात नहीं है अगर तुम इंडिया के फुटबॉल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो। रियलिटी चेक देता हूं, दिस वॉजंट एन इवेंट, इट वॉज अ क्राइम सीन। लियोनेल मेसी, दुनिया का बिगेस्ट स्पोर्टिंग आइकन, गोट, ग्लोबल सुपरस्टार, इंडिया आया और फैंस ने 4,500 से लेकर 12,000 रुपए तक के टिकट्स खर्च किए। महीनों से वेट किया, एक्सपेक्ट किया कि ऑर्गेनाइज्ड पूरा सिस्टम रहेगा, सिक्योर रहेगा, एक वर्ल्ड क्लास इवेंट होगा, लेकिन ग्राउंड शर्मनाक, निहायत ही शर्मनाक। दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर मेसी कोलकाता आते हैं और ममता बनर्जी सरकार की बदइंतजामी का परिणाम यह होता है कि जिन लोगों ने 5,000 से 12,000 रुपए दिए होते हैं सॉल्ट लेक स्टेडियम में आने के लिए, उनका दर्शन पाने के लिए, उनकी एक झलक हासिल करने के लिए, उन्हें एक झलक भी नहीं मिल पाती है। क्यों? बदइंतजामी। क्यों? क्योंकि लियोनेल मेसी के आसपास टीएमसी, उससे जुड़े नेता, उससे जुड़े लोग, बड़े बड़े उद्योगपति, वो लोग मेसी के साथ फोटो खिंचवाते हैं, शाहरुख खान मेसी के साथ फोटो खिंचवाते हैं। मगर नहीं साहब, जिन लोगों ने 5,000 रुपए अपनी मेहनत की कमाई के 5,000 से 12,000 रुपए दिए होते हैं सॉल्ट लेक सिटी स्टेडियम में आकर उनकी एक झलक पाने के लिए, उन्हें एक झलक भी नहीं मिलती है। नतीजा अफरा तफरी, लोगों में नाराजगी और फिर वो बॉटल्स फेंकना शुरू करते हैं। लोग जो है स्टेडियम के ग्राउंड पर आ जाते हैं, पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ती है। यानी कि मेसी के नाम पर शर्मिंदगी जो हमने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में देखा। एक एक करके सारे वीडियोस में आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो हैं बॉटल्स फेंक रहे हैं। इस वक्त जो है वो पीछे बैठे हुए हैं और उनमें नाराजगी इस कदर है। ये वो मंजर है जब मेसी जो है कुछ देर बिताने के बाद, स्टेडियम में कुछ वक्त बिताने के बाद चले जाते हैं। उन्हें वादा दिया गया था कि मेसी जो है अपना करतब दिखाएंगे, अपना खेल दिखाएंगे, मगर यह सब नहीं हुआ। देखिए दोस्तों किस तरह का नजारा है। इस पूरे वीडियो को देखिए, पूरे स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए क्या हो रहा था। और बात वहां तक नहीं रुकी। लोग स्टेडियम में आ जाते हैं, ग्राउंड के पास आ जाते हैं, जहां पर ट्रैक होती है, एथलेटिक्स ट्रैक होती है, वहां तक आ जाते हैं और देखिए पुलिस को फिर लाठी चार्ज करने पड़ती है। यह शर्मिंदगी भरा लम्हा। इतना बड़ा फुटबॉलर कोलकाता आता है और ममता बनर्जी सरकार सही तरीके से मैनेज भी नहीं कर पाती है। ममता बनर्जी को इसके लिए मेसी और लोगों से माफी मांगनी पड़ी है। सबसे बड़ी बात, कोलकाता के जो लोग एक झलक हासिल करने के लिए वहां आए थे, क्या उन्हें उनके पैसे रिफंड किए जाएंगे? देखिए पुलिस किस तरह से लाठीचार्ज कर रही थी।
अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि लोग नाराज क्यों हैं। इस मंजर को देखिए, इस भीड़ के बीच में कहीं पर मेसी हैं। क्या आप इस भीड़ में देख पा रहे हैं? इस भीड़ के बीच कहीं पर मेसी हैं। यही हालत उन लोगों की थी जिन्होंने 5,000 रुपए से 12,000 रुपए दिए थे और मेसी के दर्शन करने आए थे। अब मुझे बताइए, इसमें कहां मेसी दिखाई दे रहे हैं? कितना बड़ा विश्वासघात वहां के लोगों के साथ हुआ है, कितना बड़ा विश्वासघात। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यह वीडियो एक कैमरामैन ने लिए हैं जब मेसी उनके सामने थे, यानी बहुत करीब से। आप में से जो लोग स्टेडियम गए थे और मेसी की झलक नहीं ले पाए थे, अब मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें आप उन्हें बेहद करीब से देख सकते हैं। देखिए वीडियो, जहां मेसी के ठीक सामने कैमरामैन ने खड़े होकर उनका यह वीडियो लिया है। Just goes to show the fandom and the love that everybody has for him. Again, the crowd would love to see that ball being juggled with his magical left foot. It's a keepsake photograph. And Kolkata has always been, it's called the Mecca of the Indian football. Lev Yassin, दुनिया की सबसे अहम गोलकीपर में एक है। वो आ चुके थे 1955 साल में, वो यहाँ पे खेले थे और वहाँ पे कोलकाता और यूएसएसआर की एक मैच हुई थी, फ्रेंडली मैच। तो वहीं से शुरू हुआ। किंग और एम्परर पेले वो 2 बार आ चुके थे, खेले थे एक बार न्यूयॉर्क कॉस्मोस को के मोहन बगान क्लब के खिलाफ ईडन गार्डन्स में, और उसके बाद में भी वो आए थे 2 बार, और दोबारा आए थे डिएगो आर्मांडो मैराडोना। दोस्तों, जिस तरह की अफरा तफरी हुई है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसके लिए माफी मांगी है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं वो क्या कह रही हैं आपकी स्क्रीन पर। मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए लियोनेल मेसी, साथ ही सभी खेल प्रेमियों और उनके फैंस से दिल से माफी मांगती हूं। मैं जस्टिस रिटायर्ड आशीष कुमार रे की अध्यक्षता में एक जांच समिति बना रही हूं जिसमें मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग सदस्य होंगे। यह समिति घटना की विस्तृत जांच करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय सुझाएगी। देखिए दोस्तों, किस तरह से बॉटल्स फेंकी जा रही है, लोगों में नाराजगी है। और आप जानते हैं, सिर्फ कोलकाता के लोग नहीं थे, पूर्वोत्तर के कई राज्यों के लोग वहां आए थे। एक व्यक्ति जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, उसने अपना हनीमून कैंसिल कर दिया था, वो वहां पर पहुंचा था। वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अब मैं आपको सुना रहा हूं वो लोग, उनकी आवाज जो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है दोस्तों। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू ममता बनर्जी गवर्नमेंट। देखिए क्या हो रहा है, लोगों में किस कदर नाराजगी, और हर कहानी अलग अलग है। कोई पड़ोसी राज्य से आया है, कोई अपने हनीमून को कैंसिल करके, शादी हुई थी अभी अभी, हनीमून ट्रिप को कैंसिल करके आया है, मगर उसे क्या मिला? बाबा जी का टुल्लू। देखिए क्या हो रहा है साहब। लास्ट फ्राइडे ओनली वी गॉट मैरिड, सो हम लोग सोचा मेसी जब आ रहे हैं तो अभी हनीमून छोड़ देते हैं, अभी यही इंपॉर्टेंट है, तो यही आ गया वीआईपी टिकट लेके। बहुत है, हम लोग 2010-11 से मेसी को फॉलो कर रहे हैं। लास्ट टाइम कोलकाता में आया था तब हम लोग का हो नहीं पाया था, एज बहुत ही छोटा था, तो अभी इस टाइम तो करना ही था हमको। क्या होगा, 500 आदमी घेर के रखा मेसी को, सब नेता भी नेता लोग। हम लोग को क्यों बुलाया? ये देखिए टिकट, 10 आदमी लोग क्या करने आएंगे हम लोग? पब्लिक मतलब बेवकूफ है बंगाल में। देख लीजिए 10,000 रुपए का टिकट, 12,000 रुपए का, एक शक्ल नहीं देख पाया उनका। हम लोग सब नेता लोग घोर के रखा है उसको पूरा एकदम। Actually, if I had been in Messi's position, I would have done the same. Seeing the utter chaos, the management, the authorities, absolutely rubbish. All of the people that you see here, we all love football. Genuinely, we wanted to see Messi a glimpse, but it was a total scam. We want our money back, to be honest. And Mr. Shatadru Datta, who's the main person behind this event, he did a good job. But unfortunately, the management was so bad. It is a black day for Kolkata. Kolkata is known for football, and we love football. We love Argentina. But this experience is absolutely a scam. The people, if the ministers was there with their sons, daughter, everybody. The other people we could not see. You can see, everyone is saying the same thing. This is absolutely not done. We are very hurt. We are very disappointed because हम अपने it's a weekend right for the children and we came that my child was so excited कि हम मेसी को देखेंगे, पर हम मेसी को नहीं देखे. It was full disappointment, and it's a scam I think for people around. Shouldn't be doing. And Messi जब वो ground में आए तो everybody surrounded him, so there was no space that we could हम देखे मेसी को. It was really disappointing. We came all the way from Darjeeling just for this. We paid like 12,000 and the people around them, like Messi, we couldn't even see him properly. That was like the most disappointing thing I have ever witnessed. India will remain the same. It's like the store and all. एकदम घटिया इवेंट, 10 मिनट के लिए आया, सारे नेता मंत्री कॉर्पोरेट ऑफिसर सब उनको घेर लिए, कुछ नहीं देख पाए, ना एक किक आउट करवाया, ना एक पेनल्टी लिया, कुछ नहीं किया। शाहरुख खान को भी लाना का बोला था, कुछ नहीं लाया, 10 मिनट के लिए आया, चला गया, पूरा फ्रॉड करके चला गया। इतना लोगों का पैसा, इमोशन, टाइम सब बर्बाद,
कुछ नहीं देख पाए, कुछ नहीं देख Spot ही पाए। नहीं किया जा रहा है मेसी को, क्योंकि इतना भीड़ है उसके आसपास में। हम लोग सोचे थे कि एक बार बॉल टच करेगा या फिर कुछ फ्री किक भी होगा या फिर पेनल्टी भी शूट आउट होगा दोनों तरफ, कुछ नहीं, बस आया, देखा और चला गया। हम लोग स्पॉट ही नहीं कर पाए सही से, 10 मिनट भी नहीं था सही से। बाहर सब लोग देख रहे हैं, मतलब अंदर से हम लोग कुछ नहीं देख पा रहे। ये एक फ्रॉड के अलावा और कुछ नहीं कह सकते हम लोग। सवेरे जो इनसे 3 चीज है, नॉर्मलसी अभी टोटली है, ठीक है, जिनको जो नॉर्मलसी की बात थी सब हो गया है। सेकंड पार्ट इन्वेस्टिगेशन है, एफआईआर इज बीन लॉन्च, और जो चीफ ऑर्गेनाइजर है ही हैज बीन अरेस्टेड, ठीक है। इन द मीन टाइम नो ही इज बीन अरेस्टेड। एंड द थर्ड पार्ट एज आई एम टेलिंग कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंक्वायरी कमेटी की जाएगी और इंक्वायरी, यस, ही इज बीन अरेस्टेड। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि आम कोलकाता वासी फुटबॉल को लेकर उसके मन में किस कदर जुनून है। अब मैं आपको एक और मंजर दिखाना चाहता हूं। यह मंजर है उस होटल का जहां मेसी रुके हुए थे, और देखिए उस होटल के बाहर भी पुलिस को किस कदर लाठीचार्ज करनी पड़ी। देखिए पूरा वीडियो, लोगों का जुनून, दीवानगी, और उन्हें क्या मिला? तेंगा। देखा जाए। एक लैप ले लेते, एक विक्ट्री लैप ले लेते पूरे स्टेडियम में, क्या प्रॉब्लम था इसमें बताइए? इतनी मोहब्बत करते हैं लोग मेसी से, उन्हें क्या हासिल हुआ साहब? बहुत ही दुखद, निहायत ही दुखद है दोस्तों जो नजारा आज हमने कोलकाता में देखा, और मैं यही उम्मीद करता हूं कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, ऐसा लम्हा फिर से नहीं दोहराया जाएगा।